मोन्था चक्रवात ने पूरे देश में तांडव किया है और झारखंड राज्य में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और ख़ास करके फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। जब से ये साइक्लोन की एंट्री हुई है झारखंड में, एक तरफ मौसम विभाग में भूचाल आ गया, बारिश और तेज़ हवाओं ने किस तरह से यहाँ के मौसम के रुख को बदला है, उससे जो यहाँ के खेतीहर किसान हैं उनके खेती को व्यापक असर पड़ा है, उनको नुकसान पहुँचा है ख़ास करके। और ये खबर मैं आपको झारखंड के धरती से, ग्राउंड से दिखा रहा हूं। आपको ये बताया गया होगा कि शहर में कितनी फ्लाइटें रद्द हो गई इस साइक्लोन की वजह से, लेकिन आपको ये नहीं दिखाया गया होगा कि इस देश के, इस राज्य के किसान जो हैं उनके समृद्धि को या उनके अपने मेहनत को कितना नुकसान पहुंचा है। चलिए मैं आपको ग्राउंड से दिखाऊंगा कि चक्रवात तो आई, लेकिन साइक्लोन की तेज हवाओं ने धान के फसल को किस तरह से झकझोर दिया, बर्बाद कर दिया, वो आपको एक झलक यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि धान की फसल कितनी मेहनत से लगाई गई थी। महीना डेढ़ महीना बाद इसमें बाली आई और बाली जब फूट करके और पकने के कगार पर आया तो जाकर के ये स्थिति हो गई। ये बेतहाशा देख सकते हैं कि फसल को नुकसान पहुंचा है। आपको पानी दिख रहा होगा और पानी के अंदर हैं धान के बाली, वो आज जमीन में दब गए हैं और उसके ऊपर पानी है, यानी कि पानी में तैर रही है धान की जो फसल, धान की जो बालियां हैं वो पानी में तैरते हुए आपको नजर आ रही हैं। और ये बेतहाशा बहुतायत देखिए कि वहां तक आप देखेंगे तो जो हवा के हवा मतलब तेज हवाओं के झोंके हैं उनको इस तरह से लेटा दिए हैं। तो इसको एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, नुकसान माना जा रहा है। और जो सरकारी आंकड़े हैं, डेटा के हिसाब से अगर मैं आप बात करूं तो डेटा ये कह रही है कि पूरे झारखंड भर में 20 से 25 हजार हेक्टेयर 20 से 25 हजार हेक्टेयर धान की खेती को इससे नुकसान पहुंचा है। चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा और भी दिखा दूं कि किस तरह से और भी नुकसान पहुंचा है। मैं अगर उस खेत से नीचे आया तो इस खेत की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस खेत का हाल, आपको भी आश्चर्य होगा कि किसान कितनी मेहनत से साल भर का इंतजार करके धान के फसल को लगाते हैं। और सुबह सुबह ही मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। मोन्था जो है वो 31 तारीख तक बताया गया था कि 31 अक्टूबर तक जो है उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1 नवंबर हो गया है, लेकिन आज भी मौसम उसी हाल में है और बहुत बेतहाशा वर्षा हुई है। और उसी वर्षा की वजह से खेतों में बहुतायत पानी भर गया है और जल भराव की वजह से धान जो है वो बालियां उनके ज़मीन में सट करके गिर करके और उसके ऊपर पानी आ गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि किसानों को जो बड़े स्तर पर किस तरह से नुकसान पहुंचा है। देखिए, हम लोग को तो ये पता नहीं था कि मौसम ऐसा हो जाएगा। अचानक से मौसम का बदलाव हुआ और हम लोगों का मेहनत को पानी में फेर दिया। हम लोग बहुत ही उम्मीद से धान की खेती किए थे, पर अचानक से इस मौसम में बदलाव आने के कारण हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान। धान की जो बाली अभी सो गई है, जमीन से सट गई है, क्या वो धान वापस खलिहान में पहुंच पाएगी? क्या वो चांस है बचने का? देखिए, उम्मीद तो अब नहीं है, क्या कि पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है अब धान की बाली। तो वो जो बीजा होगा वो तो सड़ जाएगा पूरा। उम्मीद बहुत कम ही है। जिस तरह अभी भी देखिए कि बूंदा बूंदी शुरू हो गया सुबह सुबह ही। स्थानीय किसान हैं आप यहाँ के? हाँ, स्थानीय किसान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो। वीरेंद्र महतो जी, जरा वीरेंद्र जी बताएंगे, सुबह सुबह ही हम लोग, अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, हमने अभी दिखाया भी धान पूरा जमीन में, पानी उसके ऊपर, ऐसा कभी पहले हुआ था? देखिए, हम लोग बड़ी उम्मीद से धान का खेती किए थे, है ना। अब अचानक मौसम बदल गया तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ। खेत खलिहान में जो पहुंचना चाहिए था हम लोग का धान, वो खेत में ही रह गया। अब वो पहुंच पाएगा? जो दम नीचे लेट गया है वो पहुंच पाएगा खलिहान कुछ तक? नहीं, धान वगैरह तो यहीं सड़ गया, ठीक है। जो पुआल बचा जानवर के लिए वो भी सड़ने लगा है। अभी काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि पानी जमा हुआ है पूरा। हाँ, बहुत पानी जमा हुआ है। अच्छा ये बताएंगे कि सरकार है वो किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे जो नुकसान हुआ है किसानों को, है ना, कुछ मुहैया करवाए, है ना।
सहायता राशि कुछ सहायता मुहैया। राशि कुछ मुहैया करवाए किसानों को। तो जयराम महतो से खास करके क्या उम्मीद है कि वो इस बार भी जोर शोर से इस आवाज को बुलंद करने के लिए आगे आए? क्या कहना उम्मीद चाहेंगे? रखते हैं कि जयराम महतो इस बार विधानसभा में भी किसानों के हित में आवाज़ उठाए, जो नुकसान हुआ है फसल का इस बार। और कोई विधायक आपके जहन में चल रहा है जिसको बोलना चाहेंगे कि वो आप लोग की आवाज को और उठाएं? हमारे बगोदर प्रखंड से नागेंद्र महतो जी हैं, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को जो नुकसान हुआ है इस बार विधानसभा में भी जो फसल का नुकसान हुआ है हम लोगों का विधानसभा में आवाज़ उठाए। मैं किसानों की जब बात करता हूं तो धान की फसल की इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर धान की फसल होती है। लेकिन अगर मैं इन बालियों को देखूं तो ये नुकसान ही है। जिस उम्मीद से किसान ने इसको लगाया उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। पहले ही इस धान की बाली में आपको कालापन दिखेगा और इसका संकेत है कि फसल ठीक ठाक से नहीं हुआ है और इस फसल की गुणवत्ता में कमी है, चाहे जिस वजह से हुई हो। ये हरा ही है एक तरफ और दूसरे तरफ इधर देखेंगे कि यहाँ पर बाली जो है वो खड़ा है, पक करके तैयार है, लेकिन हवाओं ने इसको भी नुकसान पहुँचाया है। मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए किस तरह से जो धान की बालियाँ हैं वो नीचे गिर गई हैं। आप वहाँ अगर देख पा रहे होंगे तो वहाँ देखें धान की जो बालियाँ हैं वो नीचे गिर चुकी हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब आपदा आती है, चक्रवात जैसे, तूफान जैसे अत्यधिक बारिश और हवाओं के वजह से जब आपदाएं आती हैं तो उसके वजह से जो फसल हैं उनके बालियों को मतलब नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये स्थिति आती है। और देख सकते हैं यही जानने के लिए मैं ग्राउंड पर आया था। झारखंड में बड़े लेवल पर खेती की जाती है और ये नज़ारा आप सुबह सुबह का देख सकते हैं। आज भी ये आसार लगाया जा रहा है कि सुबह के बाद धूप निकलेगी और चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन मौसम आप देख सकते हैं, मौसम का हाल, मौसम का मिजाज आज भी वैसा ही है। महुआ का पेड़ है और ये खूबसूरती झारखंड की है। लेकिन दूसरी जो चिंता वाली बात है वो ये है कि देखिए पूरे खेत में धान की फसल ठीक है, लेकिन अचानक से जब आपकी नज़र जाती है तो बीच में आपको गड्ढा जैसा दिखता है। वो अचानक से तेज़ हवाओं की वजह से ऐसा सीन क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस किसान को आप अनुमान लगाइए कि एक उसका ये खेत है, इस खेत के अधिकतर भाग में एक लंबे एरिया को पूरा का पूरा धान को सुला दिया है हवा ने। पूरा का पूरा धान लेट चुका है जमीन पे, यानी कि अब वो खड़ा नहीं होगा। धान के शाखाओं में उतनी ताकत नहीं कि वो फिर से उठ खड़ा हो पाए। तो समझिए कि जब वो बाली जमीन पर टिक गई और ज़मीन में नमी है, वो भींगा हुआ ज़मीन है, तो वो धान के बीज को भी असर डालेगा, यानी कि वो धान अब चावल में परिणत नहीं हो पाएगा, वो चावल कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए नुकसान माना जा रहा है। चलिए मैं और इधर भी आकर के आपको दिखा देता हूँ। तो और इसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन विभाग है झारखंड सरकार की, वो भी अलर्ट मोड पर थी और सूचना पहुंचाया गया है उन तक कि किस तरह से नुकसान हुआ है। इस खेत को देखिए, इस खेत के बाद इस खेत को देखिए, उस तरह किस तरह से नुकसान हुआ है। और यहाँ पर उधर देखेंगे तो बहुत लंबे एरिया में जो है वो खेती लगाया गया है, धान का फसल लगाया गया है। कटनी का समय आ गया था, खलिहान तैयार हो गया था, लोगों ने खलिहान को साफ सुथरा किया था कि अब धान कट करके वहाँ जाएगा। खलिहानों में भी जो धान कट के गया उसको भी नुकसान पहुँचा है। चलिए अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि इस पर जो प्रशासन है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, विभाग हैं, वो आपको कैसे मदद करेगी। अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा विभाग के मंत्री इरफान अंसारी ने निर्देश दिया है, तमाम 24 जिला के डीसी को पत्र भेजा गया है कि आप रिपोर्ट सौंपें, जितना जल्दी हो सके ये रिपोर्ट दें कि कितना नुकसान पहुंचा है आपके ज़िले में किसानों को। तो जिलावार रिपोर्ट मांगा गया है, तो इसमें आप रिपोर्ट दें अपने डीसी कार्यालय में जा कर के। वो पहुंचेगा रांची, जिसके बाद से ये तय होगा, उस आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर उनको मुआवजा की राशि भी देने की बात की जा रही है। दूसरे में और भी फसल हैं, अभी आलू है और भी सीजनल फसल जो होते हैं वो भी लगाए गए हैं, उनमें भी पानी भर गया है जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये जो साइक्लोन है मोंथा, उसने झारखंड में भी तांडव किया है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फसलों को बहुतायत नुकसान
पहुंचा है। ऐसे में आपको क्या लगता है किस क्षेत्र से आप देख रहे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।